नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। खबर मेरठ सदर बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां आर्मी में मेजर की पोस्ट पर तैनात दहेज के लोभी पति ने मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से उंगली काट दी, जिसके बाद दर्द से तड़पती महिला की शोर शराबा सुनकर आर्मी के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उसे आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ के मूल निवासी सुदेश पाल सिंह अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहते हैं। उनकी बेटी पूजा की शादी दिसंबर 2014 में मेरठ निवासी आर्मी अधिकारी से हुई थी, जो इस समय मेजर के पद पर मेरठ में तैनात है। पूजा का कहना है कि शादी के बाद से उसे दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। कई बार विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोगों ने आमने सामने बैठकर समझौता भी कराया। उसके बाद भी ससुराल वाले उसके साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। सुनते हैं पीड़ित महिला पूजा तोमर की कहानी उन्हीं के जुबानी। का नाम? पूजा तोमर। पूजा, क्या बात हुई, थोड़ा बताओ। मेरे पति मुझसे उसकी ये कोशिश रहती कि इस तरह घर से निकल जाए। मेंटली टॉर्चर करता है मुझे, उसके लिए कल भी किया, चप्पलें मारेगा, लाते मारेगा, हर तरह से। मैंने कहा मैं निकलूंगी नहीं यहाँ से, शादी करके आई हूँ, बस निकल जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। फिर आज सुबह भी जगा के, सुबह मैं सो रही थी, बात करनी है, वही करने लगा, चली जाए यहाँ से, हमारी बन नहीं रही, वो नहीं हो रही। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो माँ बाप को गाली देने लगता है। मैंने कहा अर्जुन, गाली दे के बात नहीं करना। इस बात पे उसे इतना गुस्सा आता है कि फिर वो गंदी वो मैं शब्दों में मैं बता नहीं पाऊँगी, मतलब क्या गाली उसने मुझे दी। फिर मुझे पता है वो कितना साइको आदमी, मार पिटाई करता है, इसलिए मैं थोड़ा घर के बाहर की तरफ चल दी। घर के उधर कि मैं अंदर चिल्ला के चुप हो जाएगा, तो मैं घर के बाहर चली। गेट में मारा, कैसे मारा मुझे खुद समझ में नहीं आया। मेरी उंगली टूट के अलग हो गई, अलग गिर गई बिल्कुल। तो फिर मैं चिल्लाई। फिर वो सामने ऑफिसर थे, फिर वो डर गया। फिर सामने एक ऑफिसर थे, लोग मुझे लेके आए हॉस्पिटल एमएच में। अब मुझे पता नहीं, मुझे तो अपनी उंगली दिखाई दे रही थी कि उंगली जुड़वा रही है। फिर ये मुझे सिविल में ले गए वहाँ से निकाल के, वहाँ अच्छा सर्जन है, इनको पता होगा कि तुम सिविल में ले जाओगे जैसे भी है। मुझे तो बस अपनी उंगली दिखाई दे रही थी। परसों भी इसने मुझे लात घूसे मार के पिटाई करी, बदतमीज़ी करी। मैंने इसके चाचा को भी अभी मेरी उंगली कटी हुई रखी थी। एमएच से जब निकले, इसने अपने चाचा, एक इनके बाबा जी हैं, उनको बुला लिया, जो कहते पति तो परमेश्वर होता है। क्या हो गया तुझे थप्पड़ मारने को, कह दिया क्या हो गया तुझे पीट लिया, पति तो परमेश्वर होता है। इसकी माँ को मैंने परसों फ़ोन किया, इसने लात मारी। वो कहती है कि ऐसा क्या कर दिया तूने कि उसे लात मारनी पड़ी। उसे बताओ, गाली देता है, वही पूरा टाइम सिखाती रहती है, तूने ऐसा क्या कर दिया कि उसे तुझे गाली देनी पड़ गई। फिर आज भी अगर उसको फ़ोन कहती, वो यही बोलेगी ये तूने क्या कर दिया कि उसे तेरी उंगली काटनी। मतलब इनका सब सीधा सिंपल यही है, सीधा अपने मुंह से कहती है, इसे तो मैं निकाल के रहूँगी। आप क्या चाहती बताइए। मैंने बहुत कोशिश की बच्चे को देख के, बहुत कोशिश की मैंने बच्चे को देख के। और ये लालची लोग ऐसे मुद्दा, और दहेज का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो अब इन लोगों को पता है कि इतने 7 साल से ज़्यादा हो गए हमारी शादी को, दिसंबर में 8 हो जाएंगे। तो मैं ये सिचुएशन कभी नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं चाहती। मैं पैसे भी नहीं देता, मैं कहती थी अर्जुन यार तुझे नहीं देने मत दे, मुझे पढ़ लेने दे, मैं जॉब कर लूँगी, बस बच्चे को ये पता हो कि हाँ मेरा फादर है, एक नॉर्मल उसको लाइफ मिले, मन करे उससे मिलना, घूमेंगे फिरेंगे, पैसे भी मत देना। फिर इसने वो भी मुझे टॉर्चर शुरू करा। बच्चे के साथ मैं कैसे पढ़ूँ, अभी मेरा एग्ज़ाम है थोड़े दिन के बाद। सुदेश पाल सिंह तोमर। सुदेश पाल जी, आपकी बेटे के साथ जो मार पिटाई हुई है, कैसे हुई, क्या हुआ है, थोड़ा बताइए। ऐसा है जी, मेरी बेटी की शादी 7.5 साल पहले हुई थी, और शादी से अब तक ये मेरी बेटी को टॉर्चर करते आ रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इनकी डिमांड वाला था। जितनी मेरी गुंजाइश थी उससे अधिक मैं देता भी रहा, उसके बावजूद भी इनका भरा नहीं। फिर भी मांगते रहते, मैं देता रहता, मेरी बेटी को मारता पीटता रहता। 3-4 बार सोशली सामाजिक लोगों के साथ बैठकर समझौता भी हुआ, लेकिन सबके सामने ढंग से रहने के लिए हाँ कर ली, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारे जाते ही फिर वही हालात। कल मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा परिवार एक्चुअली बेंगलोर में रहता है। आज सुबह मेरे पास फ़ोन आता है, मैं कल वहाँ से चला था, किसी अपने काम से मैं दिल्ली आया हुआ था।
तो दिल्ली मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन जाता है मेरी बेटी का, किसी और अननोन नंबर से, हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन लेके इन्होंने किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि सुबह दिन निकलते ही मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी, नीचे डाल के लात घूसे मेरे खूब बजाए। प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर भागने की कोशिश की तो बाहर नहीं गई। मैं एक तरह से पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रह पाई। फिर मेरे हाथ पे पता नहीं क्या कुछ मारा, मेरे हाथ की एक उंगली कट के दूर गिरी और दूसरे हाथ की उंगली का नाखून कट गया। उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी ने ये लेके गए हॉस्पिटल, एक्चुअली मेरा दामाद अर्जुन राठी आर्मी में मेजर है, यहाँ 510 EME वर्कशॉप मेरठ में पोस्टेड है और वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में एंटाइटल हैं, तो वे वहाँ लेके गए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन पता नहीं उनकी क्या बात हुई, वहाँ से तुरंत ही शिफ्ट कर दिया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गंगानगर में, जो इनके किसी परिचित का हॉस्पिटल है। और हमें ना देखने के लिए इजाज़त दे रहे थे और ना मिलने के लिए। हमें शक हो रहा था कि कहीं यहाँ मरवा ना दे, मार ना दे मेरी बेटी को। इस डर से हमने कोशिश करके हम अपनी बेटी तक पहुँचते ही हमने कहा कि हमें अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखना, हमें अपने संरक्षण में किसी हॉस्पिटल में ट्रीट कराएंगे। तो उन्होंने हमारी इच्छा के विरुद्ध ही वहाँ सर्जन से उसकी कटे हुए पीस को उठा के जो लाए थे उसको जुड़वा के, और जैसे ही हमने कहा कि भाई डिस्चार्ज कर दो इसको। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने उसे बुरी तरीके से पीटा। इसके अगले दिन धारदार हथियार से उसकी उंगली काट दी। शोर शराबा सुनकर आर्मी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बेटी के साथ मारपीट और उसको गंभीर रूप से घायल होने की सूचना पर उसके पिता भी मेरठ पहुंच गए। आरोपी मेजर पति ने अपने ससुराल और अन्य लोगों के साथ भी अस्पताल में ही पिटाई शुरू कर दी। वहीं इस मामले में सदर बाजार थाने में आरोपी मेजर के खिलाफ तहरीर दी गई और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।